सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइज़, ये सुबह का नज़ारा देखो किचन का, कितनी ज़्यादा मतलब मैसी हो जाती है। अभी मैं सिर्फ दूध उबाल के हटी हूँ और ये थोड़ा सा दूध बचा हुआ था 2-3 दिन का इकट्ठा करके, और इसमें मैंने जमा दिया है दही। और ये जमता रहेगा क्योंकि गर्मी है तो ये जम जाता है। इसको ढकने वकने की ज़रूरत तो होती नहीं है गर्मियों में, थोड़ी विंटर्स हो तो ज़रूरत होती है। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लगाए हुए हैं शिव शंभू भगवान के भजन, तो कॉपीराइट आ जाता है एज़ यू ऑल नो, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो आपने देखा था स्टार्टिंग में कितनी ज़्यादा मैसी हो गई थी, बर्तन मेरे इतने पड़े हुए थे धोने के लिए। और यहाँ मैं बर्तन धो चुकी हूँ। और ये देखूँ, ये शिव जी बन के दिखा रही है। आलिया की एक्टिंग फुल टू चालू है, जो वीडियो में चल रहा है ना वही, उस हिसाब से ये भी एक्टिंग कर रही है। और सुबह सुबह का गाइस काम इतना ज़्यादा हो जाता है, साथ में बच्चों को देखना, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अकेली हूँ मैं करने के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जितनी भी मदर्स हैं जिन्होंने घर में हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई, तो उन्हें होती ही होती है प्रॉब्लम। और सुबह उठती ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, घर की साफ़ सफाई, बर्तन, नाश्ता, बच्चों को भी देखना है ना, नहलाना धुलाना, फिर पूरा मतलब लंच प्रिपेयर करना, क्या क्या बताऊँ, बहुत दिक्कत होती है विदाउट हाउस हेल्पर। और मैं यहाँ बना रही हूँ ग्वार फली की सब्ज़ी। तो ग्वार फली में मैं हमेशा ही ना लंबे लंबे प्याज काट के डालती हूँ, और साथ में उसी के साथ ही हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ थोड़ी इस तरीके से कट करके। और ग्वार फली भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं इसमें। और यहाँ साथ के साथ हम मतलब सब्जियाँ लेकर आए थे, तो धनिया और पुदीना, हरी मिर्ची और टमाटर की मैं बना रही हूँ चटनी। और इसमें लहसुन और थोड़ी सी अदरक भी मैं डालती हूँ, उससे टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है गाइस, बहुत ही अच्छा। और मैं ना क्या करती हूँ, पूरा एक बाउल चटनी का बना के ना रख लेती हूँ। उससे क्या है, हफ्ते भर हमारी चटनी चलती रहती है। जब भी हम लंच या डिनर करते हैं उसके साथ थोड़ी थोड़ी सी ये हरी चटनी भी ले लेते हैं। और साथ के साथ मैंने यहाँ पिया बीज नेचुरल का जूस, मिक्स फ्रूट जूस है ये, बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे को क्या है ना, काम करते करते ही अपना जो भी जूस जास पीना होता है, कुछ भी खाना होता है, तो अपना काम करते करते ही खाना पीना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे को एक बार उठ जाऊँ तो उसके बाद बिल्कुल भी ना मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इवन ये भी नहीं कि मैं आराम से बैठ के अपना लंच करूँ, ब्रेकफास्ट करूँ, कुछ जूस पी लूँ, तो वो नहीं हो पाता है मेरे से। बिल्कुल खड़े पैर ही सब कुछ अपना खाना पीना भी साथ साथ ही फटाफट से करना पड़ता है। और ये इस चटनी में मैं गाइस बिल्कुल भी ना आम भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि टमाटर डलते हैं तो इसमें ऑलरेडी खट्टापन आ जाता है। और यहाँ पर देखिए गाइस, सोना ने कर दिया हमारे घर को बिल्कुल ही तहस नहस। सही में हमारा घर तहस नहस कर दिया इसने। देखो कितने गुस्से में खड़ा है, बेल्ट ले रखी है हाथ में और हमारे पीछे पीछे भाग रहा है हमें मारने के लिए। क्योंकि ये क्या ना बहुत ज़िद्दी है, अगर इसने कोई ज़िद पकड़ ली तो बस ये समझ लो मामला बस ख़राब हो चुका है। और ये ज़िद कर रहा था किसी चीज़ को लेकर, और हम वो इसकी पूरी नहीं कर रहे, तो हमारे सबके पीछे भाग रहा था। देखो आलिया तो डर के उस रूम में चली गई, और अब ये मेरे पीछे लग गया। सारे कपड़े बकेट में जो रखे हुए थे, मतलब ये जो बास्केट सी रखी हुई है मैंने, सॉरी बकेट नहीं बास्केट, तो इसमें से सारे कपड़े इसने बाहर फेंक दिए थे। और बहुत ही मुश्किल से इसको हमने संभाला, बहुत ही मुश्किल से इसका माइंड डाइवर्ट किया, पैम्पर किया, और तब ये जाके थोड़ा संभला। और यहाँ पे मेरी सब्जी रोटी सब बन के रेडी है, चटनी भी मैंने यहाँ बना ली थी। और यहाँ मैं आलिया को डाल के दे रही हूँ खाना, सब्जी रोटी चटनी और थोड़ी सी लस्सी। और इनको ना मैंने सेल्फ़ ईटिंग की हैबिट डाली हुई है दोनों ही बच्चों को, तो मोस्टली अब मतलब ये खुद ही खा लेते हैं, बस इनको खाना डाल के दे दो, अपना ये खुद ही फिनिश करते हैं। और सेल्फ़ ईटिंग की हैबिट बहुत ही अच्छी होती है हर बच्चे के लिए। अदरवाइज़ बहुत ही दिक्कत होती है, स्पेशली मदर को, अगर बच्चों में सेल्फ़ ईटिंग हैबिट्स ना हो तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो बचपन से ही ना बच्चों को सेल्फ़ ईटिंग हैबिट्स डाल देनी चाहिए, और मैंने यहाँ दोनों को ही डाली हुई है। तो यहाँ मैंने दिया है आलिया को उसका लंच, और यहाँ देख रही है आलिया टीवी में शॉर्ट्स देख रही है। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं सब मंदिर में। और दिन में ना मैं व्लॉग ही नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि ना मेरे अभी भी बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन हो जाता है। और आज ना मैंने पोछा भी नहीं लगाया, सिर्फ घर में सिर्फ झाड़ू वाड़ू ही किया था। आ जाओ, इसके वो तो ड्रामे ही नहीं छोड़ने के ख़त्म होते।
चल बताओ। चल ना। बोर्ड का ये पता नहीं, देखो गाइस क्या लाया हुआ है, ये डंडा सा अजीब सा बोर्ड का। जो इनका व्हाइट बोर्ड था ना, जिससे ये टीचर खेलती थी, वो इसने सोना ने तोड़ दिया। चलो उधर हो, वो तोड़ दिया, उसी का ही डंडा लेके घूम रहा है। तो गाइस मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और अभी रिकवर नहीं हुई हूँ मैं बिल्कुल भी। मतलब आप ये लगा लो 3-4% ही फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, इसलिए फिर साफ़ सफाई में सिर्फ झाड़ू ही करा, लंच बनाया, ब्रेकफास्ट करा, यही सब करा, चाय पानी। फिर मैं थोड़ी देर दिन में सो गई। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, शाम हो चुकी है। तो चलो अब चलते हैं। तो अब हम यहाँ घर आ चुके थे और यहाँ मैंने काटा है बीट रूट। आलिया ने आते ही बोला कि अभी मैंने खाना बनाया नहीं था, तो मैंने बोला बच्चों को क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बच्चे बोलने लगे थोड़ी सी भूख लग रही है, पहले सैलेड ही काट के दे दो। और नवीद भी बोलने लगे पहले सलाद ही काट दो। तो मैंने यहाँ दोनों बच्चों को बीट रूट काट के दिया। और ये थोड़ा सा ना बच गया था बीट रूट, ये जो कटोरी में रखा हुआ है, तो ये बच गया था। तो मैंने ये सोचा इसको वेस्ट क्या करें यार, वैसे ही ऑलरेडी इतनी महंगी सब्जियाँ, फल फ्रूट, हर एक चीज़ इतनी कॉस्टली है, और इसको क्या फेंकना, तो ये मैं ही खा लूँगी। और साथ के साथ अब बीट रूट खाने के बाद दोनों ही बच्चे बोलने लगे कि अब खीरा भी काट दो। तो खीरा यहाँ मैंने काट दिया है। और खीरे में मैं ना थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ, थोड़ा सा नींबू, तो उससे काफ़ी अच्छा चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। तो सबको ही मैं यहाँ पर नवीद को और दोनों बच्चों को सैलेड दे रही हूँ। और इसमें मैं प्याज कुछ नहीं डाल रही, सिर्फ और सिर्फ खीरा। इससे पहले बीट रूट मैं दोनों बच्चों को दे चुकी थी। सैलेड की भी ना हैबिट सबको ही होनी चाहिए। और सैलेड का सबसे अच्छा तरीका होता है गाइस, खाने से पहले सैलेड खा लेना 15-20 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर बिफोर एनी मील। मतलब लंच हो या डिनर, उससे आधे घंटे पहले हमें सैलेड खाना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका होता है। तो सैलेड मैं यहाँ दे चुकी हूँ। और यहाँ साथ के साथ ही मैं किचन वर्क के साथ ही आलिया को यहाँ उसका वर्क दे रही हूँ, मतलब उसको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, यहाँ मैं उसको पढ़ा रही हूँ। तो साथ के साथ ही मतलब मुझे ना बहुत कुछ मतलब मल्टी वर्क करने पड़ते हैं, एक टाइम पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो साथ के साथ आलिया को भी मैं पढ़ा रही हूँ। और यहाँ मैं लग गई हूँ फिर डिनर बनाने। सैलेड खा ही चुके थे, तो सबने मैं पूछ रही थी सबसे कि क्या बनाऊँ। तो सबने ही बोला कि खिचड़ी बना लो। तो हम सबको खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों मेरे बच्चे टचवुड सब कुछ आसानी से खा लेते हैं, तो आनाकानी नहीं करते हैं कुछ भी खाने पीने में। तो मैं यहाँ बना रही हूँ खिचड़ी। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही लाइट मील होती है। तो इसको मैं सिर्फ जो छोंक लगाती हूँ सिर्फ हींग जीरे का लगा देती हूँ, और वो भी घी में बनाती हूँ। और ये मैं तेल वेल में नहीं बनाती, कुछ लोग तेल में छोंक देते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो मैं हमेशा खिचड़ी जो है वो देसी घी में ही बनाती हूँ, हींग और जीरे का छोंक लगाकर। और मैं तो इंस्टेंट बना देती हूँ, इसको भिगो कर भी नहीं रखती हूँ। उसके बाद मैंने खिचड़ी यहाँ चढ़ा दी है। और साथ के साथ ही बस जो बर्तन मैंने धोए थे वो सूख चुके हैं, अब उनको मैं लगा रही हूँ ड्रॉर्स में। और साथ के साथ ही सारा काम कर दो तो फैला नहीं रहता है। और यहाँ पर मैं सारे बर्तन जहाँ जो जो चीज़ लगती है वो मैं सारे यहाँ पर लगा रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन, जो भी बर्तन इकट्ठे हुए थे वो सारे मैं साथ के साथ धो रही हूँ। और खिचड़ी मेरी बन ही रही है, और उससे पहले मैं बर्तन लगा चुकी हूँ। अच्छा, मैं जितने भी ना बर्तन धोती हूँ ना, तो पहले जितने भी इस बास्केट में, यूटेंसिल बास्केट में जितने भी बर्तन होते हैं वो मैं पहले लगा देती हूँ, सूख जाते हैं जो, ताकि उन पे जो है जूठे बर्तनों की ना छींटे ना जाए। तो सारे बर्तन लगाने के बाद अब मैं यहाँ धो रही हूँ बर्तन। तो जस्ट अभी किचन का सारा काम मैंने निपटा लिया है, बर्तन हो गए हैं, स्लैब क्लीन कर दी है, खाने में आप लोगों ने देखा है खिचड़ी बनाई है। और कपड़े कुछ धो के सूख गए थे, तो ये मैंने सारे कपड़े तय किए हैं। अब ये लगाऊंगी अलमारी में सारे। और कुछ चीज़ें ना मतलब जैसे कि ये टॉयज़ वॉयज़ इधर इनके रखे हुए हैं। ये तो मैंने चावल का कट्टा रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही, इसकी बनी नहीं पा रही है, कहाँ रखूँ इसको। और ये कुछ सीडीज़ हैं जो कि मतलब यूज़ के नहीं हैं, तो ये भी
कबाड़ में जाएगी। ये कुछ बुक्स कॉपीज़ निकली हैं, ये भी सारी कबाड़ में जाएगी। वो कुछ टॉयज़ हैं बच्चों के, और वो कुछ देने वाले कपड़े हैं, मतलब यूज़ के नहीं हैं वो कपड़े। ये सारे कपड़े यूज़ के नहीं हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना यूज़ की नहीं है यहाँ पर, चावलों को छोड़कर। और ये अब धीरे धीरे सोच रही हूँ किसको दूँ किसको ना दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कपड़े तो खैर चलो, वो तो ये है ना, उधर मंडी जाते हुए बैगर्स होते हैं जो रोड पर ही बैठे रहते हैं, वो वहीं पर उन्होंने तंबू सा गाड़ा हुआ है, वो बैगर्स वहीं रहते हैं। तो कपड़े वगैरह तो मैं उन्हीं को दे दूँगी। बुक्स वगैरह देखनी पड़ेगी, टॉयज़ देखने पड़ेंगे, किसको दूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। और प्रेस वाली प्रेस वाली लेडी भी नहीं आती है। सारे इतने कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, अभी ये भी बांध के रखूँगी। और ये देखो, ये शोना ने आज सारे गिरा दिए थे ना गुस्से में, तो ये सारे अभी उसमें भरने हैं। और बेडशीट को भी चेंज करूँगी, मैंने निकाल के रखी हुई है बेडशीट, ये देखो। तो ये मुझे अभी बिछानी है, मैं बिछाऊँगी अभी ये वाली। और शोना ने बोर्ड तोड़ दिया था, उसके ये स्टिक्स हैं। तो बस अब थोड़ा सा ही काम रह गया, इसको अभी फटाफट से निपटा लेते हैं। और बस यहाँ मैं अब फिर से लग गई हूँ अपने काम पर। सारा किचन वर्क निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ इस रूम में। ये जो सोना ने तहस नहस कर दिया था घर को, मतलब ये सारे कपड़े गिरा दिए थे इस बास्केट से निकाल के, तो ये मैं सारे तय कर करके इसमें डाल रही हूँ। और ये ना वैसे वाले कपड़े हैं जैसे बच्चों के अंडरगारमेंट्स हो गए, स्कूल की ड्रेसेस हो गई। मेरा एक कुर्ता इसमें ये मुझे स्टिच कराना है, मुझे थोड़ा खुला हो गया है। तो ये वैसे वाले कपड़े हैं जो रेगुलर यूज़ में रहते हैं। और बच्चों की स्कूल की ड्रेस या नॉर्मल कॉटन की पजामीज़, बच्चों की स्कूल की सॉक्स वगैरह, तो इसमें मैं वो चीज़ें रखती हूँ। और हैंकीज़ बच्चों के, तो ऐसे ना ये चीज़ें मिसप्लेस नहीं होती। बच्चों की अलमीरा में जो उनके घर के कपड़े पहनने वाले हैं उसके साथ मैं स्कूल की ड्रेस को मिक्स नहीं करती हूँ। तो मैं ये चीज़ें अलग रखती हूँ। फिर क्या होता है ना गाइस, सुबह उठते ही बच्चों को तैयार करना होता है, अगर मिक्स कर दूँगी अलमारी तो आपको पता ही है रोज़ ही तहस नहस कर देते हैं। रोज़ मैं उसको कपड़े को तय लगा लगा के अलमीरा में रखती हूँ, और ये रोज़ ही अपने कपड़े निकालते समय सारे कपड़े गिरा देते हैं नीचे, और फिर वो सारा मतलब मैस हो जाता है, तो उनकी तय रहती नहीं है। तो और ना वहाँ से इधर उधर मिसप्लेस भी हो जाते हैं कपड़े। तो ड्रेस मिसप्लेस हो गई अगर, तो फिर प्रॉब्लम होती है, बच्चे स्कूल में जाने में लेट हो जाएंगे। तो मैं ड्रेसेस को बच्चों के रेगुलर वियर के साथ नहीं रखती, मैं इस बास्केट में डाल के रखती हूँ, ताकि ये इस बास्केट को ये छूते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है इसमें हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है। तो सारे कपड़े समेटने के बाद अब मैंने बेडशीट थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मैं यहाँ इस रूम की बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। और ये जो है अब समय है रात का, ठीक है। और आप यहीं से देख लो सुबह से कैसे रात हो जाती है। जब मुझे टाइम मिलता है ना जो भी काम करने का, मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह मैं उठी हूँ और सारा टाइम मुझे तभी मिल जाए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो जब भी जो भी टाइम मिले ना काम, घर का काम करने का, तो उस टाइम कर लेना चाहिए। जैसे चादर वादर हटाना बदलना, सोफ़े कवर को हटाना बदलना, ठीक है। और बच्चों के कपड़े जो वो लोग रेगुलर गिरा देते हैं फिर उसको समेटना, तो जब भी टाइम मिलता है मैं ये कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये बिछा दी चादर, और ये ना थोड़ी सी छोटी है चादर, मतलब चादर को छोटी नहीं कहूँगी, सिंगल बेड के हिसाब से तो पूरी है, बट असल में हुआ क्या, इस बेड का साइज़ हमें पता नहीं था, और हम जाके जो है गद्दा, ये जो मैट्रेस है वैसे ही जाकर लिया है। हमने बोला मतलब ऐसे 6x4 4x6 जो भी है, ये उसका हमें मैट्रेस चाहिए। उन्होंने हमें ये पकड़ा दिया। हमें भी उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी कि पतला मैट्रेस लें या मोटा मैट्रेस लें, तो इस वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। वैसे तो अभी ये थोड़ा मैट्रेस बैठ गया है, जब हमने न्यू बाय किया था ये तो बहुत ऊंचा था मैट्रेस, तो अभी ये थोड़ा बैठ गया है, और आने वाले टाइम में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो ये चादर ऐसे फुल कवरेज हो जाएगी इस चादर की। और बेड के हिसाब से चादर ठीक है, बट मैट्रेस बाय मिस्टेक थोड़ा बड़ा आ गया, तो यहाँ पर मैंने चादर भी बिछा दी है। तो गाइज़ इसी के साथ करती हैं इस ब्लॉग का भी एंड। कीप सपोर्टिंग मी गाइज़। हर हर महादेव, जय माता दी, गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर।